अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल शॉर्ट कोर्स बाय एफ के। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज मार्केटिंग। बेसिकली तो हम डिजिटल मार्केटिंग समझना है हमें, पर डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले ज़रूरी ये है कि हमें मार्केटिंग की नो हाउ हो कि मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ेंगे वो है मार्केटिंग और मार्केटिंग के 4 पीस। हॉल जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग को लेकर वो सिर्फ यही है, उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग कंटिन्यू करेंगे। मार्केटिंग जो है वो एक एक्टिविटी होती है जो एक मार्केटर करता है, और इस एक्टिविटी में क्या होता है कि हमें जो है बाइंग और सेलिंग करनी होती है किसी भी प्रोडक्ट की और सर्विसेज की। अब हम बाइंग और सेलिंग कैसे करेंगे? कोई हमारी चीज़ जानता ही नहीं है तो वो खरीदेगा। उस चीज़ को करने के लिए हमें प्रमोशन करना होता है। जो ये प्रमोट वर्ड है ना, यही पूरा मार्केटिंग के अंदर डिपेंड करता है। मतलब सब चीज़ों, हमारी जो गुड है, हमारी सर्विसेज है, उसकी जो बाइंग और सेलिंग डिपेंड किस पे कर रही है? प्रमोशन पर। ये जो प्रमोशन है यही मार्केटिंग है। अब इसके अंदर आ जाता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होती है? ठीक है, पहले हम मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट जानने से पहले, उसके 4 पीस जानने से पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि मार्केटिंग मिक्स होती क्या है। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स होता है आपस का, मार्केटर का और मार्केट का रिलेशन जो बीच में होता है ना, जो उसको बिल्डअप करता है रिलेशन को, उसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या क्या आता है? मार्केटिंग मिक्स के अंदर आता है प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। किसी भी चीज़ को प्रमोशन करने से पहले, उसकी प्राइस सेट करने से पहले, उसकी प्लेस सेट करने से पहले वो चीज़ का खुद का होना, एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। तो जो मेन कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे वो है प्रोडक्ट। Product The product is the goods or a service a company produce that satisfies the customer's need and want. तो प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्ट होता है जो कि एक कंपनी बनाती है कोई भी गुड और सर्विस। किसके लिए प्रोडक्ट बनता है? किसके लिए? कस्टमर के लिए। और कस्टमर के लिए क्यों बनता है? क्योंकि उसको ज़रूरत होती है उस प्रोडक्ट की, उसकी नीड होती है वो चीज़, तो इसलिए प्रोडक्ट बनता है। अब एक प्रोडक्ट तो बन गया है, ठीक है, पर अगर वो प्रोडक्ट दिखने में अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, भले कस्टमर को उसकी नीड थी, पर मतलब कस्टमर की जो मतलब उसकी जो वाइब है वो उससे मैच नहीं हो रही है, जो मतलब चीज़ उसको चाहिए थी वो चीज़ तो बन गई है पर वो वैसी नहीं बनी जिस तरह से उसको चाहिए। तो क्या कोई खरीदेगा वो प्रोडक्ट? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं खरीदेगा, चाहे वो उसकी वांट क्यों ना थी, चाहे वो उसकी नीड क्यों ना थी। इसलिए प्रोडक्ट बनाने से पहले एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोडक्ट अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी प्राइस इतनी हो कि वो ख़रीद सके कस्टमर, ठीक है, और क्या कहते हैं, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो। अपीयरेंस बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ की, सिर्फ इंसानों की आपस में अच्छा दिखना ही ज़रूरी नहीं होता है। किसी भी चीज़ को हम ख़रीदने जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले उसकी पैकेजिंग ही देख रहे होते हैं। अगर किसी चीज़ की पैकेजिंग अच्छी नहीं है ना, और भले प्रोडक्ट अंदर से अच्छा है, तो हम बोलते हैं अच्छी नहीं है, इससे अच्छा हम ये वाली ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं प्रोडक्ट के अंदर। और प्रोडक्ट का अपने आप में यूनिक होना भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एक मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाती है प्राइस। प्राइस इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू असाइन टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज अ कस्टमर सेक्रीफाइस ऑफ टाइम एंड मनी टू एक्वायर अ प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइस के अंदर क्या आ जाता है? कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना, वो अपनी प्राइस समटाइम खुद ही कह रहा होता है कि भाई मेरी इतनी ही प्राइस हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की अपीयरेंस जो होती है ना, वो इस चीज़ को कह रही होती है कि मैं इतनी ही, इतना इतना मैं डिज़र्व करता हूँ प्राइस। ठीक है, एक तो ये आ जाती है।
उसके बाद प्राइस डिपेंड होती है जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, मैन्युफैक्चरर जो अपनी लगा रहा होता है, फिर मैन्युफैक्चरर से जा रही होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सब चीज़ों में। इवन जब मैन्युफैक्चरर से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के बाद वो जो उसकी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से होलसेलर और रिटेलर के पास चली जाती है, उन सब पूरी साइकिल में, इस पूरे चैनल में जो भी कॉस्ट लग रही होती है ना, इन सब चीज़ों से प्राइस क्या होती है, डिसाइड होती है। और प्राइस डिसाइड होती है ऐसे कि हमें उसका प्रॉफिट भी हो, मतलब मैन्युफैक्चरर को उसका प्रॉफिट भी हो, तब इस तरह से पूरी डिसाइड होती है। अब जब ऑनरशिप क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर से, ब्रांड नेम मैन्युफैक्चरर का है, पैकेजिंग वगैरह सब मैन्युफैक्चरर की है, पर क्या जब वो रिटेलर अपने पास रख लेता है तो वो चीज़ उसकी हो जाती है, वो भी दो आध पैसे ऐसे अपने बढ़ाकर ही बेच रहा होता है। तो ये सारी प्राइस इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद जाती है प्लेस। प्लेस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द कंपनी यूजेस। What channel does the company use to deliver its products to its customers? Another aspect of place is marketing coverage, which refers to how far and wide a company want to distribute its product or services। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि जो प्लेसमेंट होती है ना, वो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कंपनी यूज़ कर रही होती है वो होती है, और कौन कौन से चैनल कंपनी यूज़ कर रही होती है वो प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कस्टमर तक के लिए, ये हो जाती है प्लेस। ठीक है, प्रोडक्ट का डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो प्लेस से होता है, और प्लेस क्या होती है, मार्केट। मार्केट में वो प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है, इससे डिपेंड करती है उसकी सेल्स। सेल्स में क्या आ जाता है, प्राइस। ठीक है ना, तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं और इनका एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, ये जो जितने भी चैनल यूज़ हो रहे होते हैं ना, ये होती है प्लेसमेंट एक प्रोडक्ट की। ठीक है, अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने जो प्लेस हैं वो कवर करना चाहती है। सम प्रोडक्ट जो होते हैं वो पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बिक रहे होते हैं, पर कुछ पाकिस्तान के प्रोडक्ट होते हैं प्रोविंस वाइज, कुछ प्रोविंस के अंदर बिक रहे होते हैं, और कुछ शहरों तक ही महदूद होते हैं। अब ये क्या होती है, ये जो होती है मैन्युफैक्चरर की, कंपनी के हेड का वो होता है डिसीजन कि वो अपना प्रोडक्ट कितना वाइडली, मतलब लोगों तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, सम प्रोडक्ट होते हैं जो इंटरनेशनली बिक रहे होते हैं। उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या होती है, प्रमोशन के अंदर होती है सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट, पीआरस, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं किसके अंदर, प्रमोशन के अंदर। ब्लॉगर्स को हम देखते हैं, इन्फ्लुएंसर को हम देखते हैं, ये पीआर मुझे वहाँ से रिसीव हुआ है, ये पीआर मुझे वहाँ से रिसीव हुआ है, और जो हम फिर उनके पेजेस पे जाकर देते हैं तो उन लोगों ने भी अपने स्टोरीज़ में और क्या कहते हैं पोस्ट में ये मेंशन किया हुआ होता है कि देखो इस ब्लॉगर ने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मार्केटिंग की टेक्टिक्स हैं, प्रमोशन की टेक्टिक्स हैं ये सब चीज़ें। कोई डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होता है, मतलब थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा होता, ये भी प्रमोशन होता है। अपने ही मैसेज के थ्रू बता देते हैं, मेल्स के थ्रू बता देते हैं, या खुद ही डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं अपने कंज्यूमर से, कस्टमर को इन्वॉल्व नहीं करते, सेल्स प्रमोशन लगा देते हैं। ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, प्रमोशन के अंदर। और ये जितनी भी चीज़ें हैं चारों, ये क्या कहलाती हैं, मार्केटिंग मिक्स। तो आज के टॉपिक में इतना ही। होप सो आपको सब समझ में आया ही होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक के साथ। तो अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो मैं अपना ईमेल दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से मुझे बता सकते हैं मेल कर कर, अगर चाहिए हो आपको ये नोट्स।
ठीक है। और बाकी भी अगर नोट्स आपको चाहिए हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।